एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है। शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने मेस में महीने मतलब निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अच्छा, छात्र ने यहाँ से डाइवर्ट है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। सुतल छत जब एक विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है, ₹1000 छात्रावास ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अदा करने पड़ते हैं जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए ₹1180 अदा करने पड़ते
अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय, नियत व्यय और नियत व्यय, नियत और प्रतिदिन दिन के भोजन मूल्य ज्ञात करें। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछता है बीएम, क्वेश्चन के बगल में बोर्ड मॉडल लिख दीजिए, मतलब बीएम शॉर्ट फॉर्मूला होता है बोर्ड मॉडल का, बीएम, ठीक। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में क्या करता है तो पूछता है, लंबा है क्या, लंबा नहीं है, केवल समझने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लंबा और कितना चौड़ा हो गया है। ज़्यादा लंबा नहीं है क्वेश्चन। चलिए लिख लिए होंगे सवाल। रुक जाओ पहले, अब यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन क्या कहता है, बाद में लिख लेगा। देखिए, एक छात्रावास समझते होंगे, जहाँ पे विद्यार्थी मतलब रह करके पढ़ते हैं, स्कूल का छात्रावास, ठीक है। जैसे आप कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए पूर्णिया कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या सहरसा में लेते हैं या सरकारी स्कूल जो भी हो बाहर 10+2, ठीक है, उससे ऊपर, तो वहाँ पर क्या देता है, विद्यार्थियों को रहने के लिए एक छात्रावास देता है, मतलब रहने के लिए एक घर देता है, और उसका भी चार्ज लेता है वो लोग, बहुत कम चार्ज लेता है, ठीक है। जितना भी चार्ज हो सामान्य से बहुत ही कम, 200-100 ऐसे लेगा, तो वही छात्रावास है। उसका मासिक व्यय है, यहाँ व्यय होगा, व्यय मतलब खर्च, क्या होगा, मासिक व्यय का एक भाग नहीं आता। मतलब कोई विद्यार्थी जो है, मान लीजिए कि 15 दिन यदि 30 दिन भोजन करता है, एक भाग उसका नियत है, मतलब 30 दिन जो भोजन करेगा वह 30 दिन उसको पैसा नहीं लगेगा, कम लगेगा, और उसके बाद जब अतिरिक्त दिन भोजन करेगा उसका अधिक रुपया, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये आपका भीमपुर है, ठीक है, और ये है नरपतगंज। आप ड्राइवर कंडक्टर को बोले कि हम यहाँ से यहाँ तक नरपतगंज तक जाएंगे, तो 20 टका चार्ज किया आपसे, ठीक है। मतलब यहाँ का टका क्या है, 20 रुपया ये है। और जब यहाँ से कहिएगा ना हेऊ फलना के घर तक चलिए, तब वह जो टका है वह अतिरिक्त जोड़ना शुरू कर देगा। 10 टका की जगह पे 15 टका, 15 टका की जगह पे 20 टका, वो क्या करेगा तो जोड़ना शुरू कर देगा। तो यही है उस छात्रावास में, जब कोई विद्यार्थी 30 दिन भोजन करता है तो उसका खर्च जो है नियत है कि उतना ही, 4 टका ले रहे हैं तो 4 टका लेंगे, चाहे 30 दिन में करते रहो। और उसी 30 दिन में कहीं तुम अतिरिक्त भोजन कर लिया, उसी 30 दिन में कहीं अतिरिक्त भोजन कर लिया, तब उसका क्या करता है तो अतिरिक्त अलग से रुपया जोड़ लेता है। अब तथा शेष भाग कहता है, इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। वो तो नियत है, ये है, उसका तो टका लगबे करेगा उसको, ठीक है, 2 टाइम या 4 टाइम जो भी करे। लेकिन उसके बाद जो है कितने दिन भोजन लिया, जबकि एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है, वह जो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने हैं, मतलब वो 20 दिन जो भोजन करता है उसके लिए वह कितना रुपया दे देता है, 1000 रुपया दे देता है। एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, वह 1180 रुपया अदा करता है, मतलब किसको, छात्रावास के मैनेजर को, जो मैनेज करता है उसको करता है। तो कह रहा है कि नियत व्यय मतलब नियत खर्च और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन लेगा तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या लेंगे, माना कि, और यहाँ से हल लिख दीजिए,
लिखेंगे माना कि किसका छात्रावास का नियत किराया या नियत खर्च ये, हाँ, नियत व्यय कितना, 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया। और उसके बाद माना कि छात्रावास का अतिरिक्त व्यय कितना रुपया, Y रुपया। क्लियर है, यहाँ से ये मान लिया। अब क्या करना है, तो विद्यार्थी ए, ठीक है ना, विद्यार्थी ए जो कितना दिन भोजन करता है, वो 26 दिन, मतलब 20 दिन करता है ना। वह 20 दिन जो भोजन करता है, वह 20 दिन अतिरिक्त भोजन करता है। कितना दिन करता है, वह 20 दिन। नियत तो उसका 30 दिन का 30 दिन करवे करता है भोजन, ठीक है। और वह जो 20 दिन जो भोजन करता है, उसी का ना वो 1000 रुपया दे देता है, समझ रहे, है ना। वह जो भोजन करता है उसका तो वो कंटिन्यूली चल ले रहा है, ठीक है। उसका जो 10 टका या 4 टका या 5 टका उसका वो चल रहा है ना। उसके बाद जो वो जो 20 दिन जो भोजन करता है, उस वो अतिरिक्त खर्चा हो गया उसका 1000 रुपया ले रहा है कि नहीं। मान लीजिए आप स्कूल में छात्रावास में गए और कभी मन कर गया अंडा खाने का, चाट खाने का, बर्गर खाने का, है कि नहीं। तो सबका ठेला पे तो ये है, लगा हुआ ही है, कहेगा बाबू इसका इतना टका लगेगा। तो वही विद्यार्थी है जो 20 दिन करता है और इतना रुपया उसको देना पड़ता है। तो सब अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिख देना ऊपर में छात्र ए द्वारा, छात्र ए और दोनों कर देते हैं, प्रश्न ए से डायरेक्ट लिख दीजिए। तो नियत किराया उसका 100 रुपया है, तो वह क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त जो खर्चा करता है, वो अतिरिक्त खर्चा कितना दिन करता है, तो 20 दिन। एक दिन का Y टका है ना, 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20Y। दोनों मिलाकर के खर्चा पड़ जाता है उसका कितना, 1000 रुपया। कितना कर देता है, 1000 रुपया हो गया। इसको समीकरण मान लेंगे 1, ठीक है। अब उसी प्रकार से समझ गया। अच्छा, अब देखिए ये तो 1000 रुपया। उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी जो है बी, जो कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन करता है, वह कितना रुपया अदा करता है। तो लिख देंगे पुनः प्रश्न से फिर क्या लिख देंगे, x + 26y बराबर 1180 रुपया। समीकरण बन गया हमको 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेना है, कटा उटा लेना है, हैं। तो विलोपन विधि से लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ पर समीकरण देखो, ये जो है ये इसको बोलो समीकरण, जो इसका ये मान है। और यहाँ पर एक चीज यहाँ समीकरण में ही देख लेना है, तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है x है। तो दोनों के यदि हम घटा लेते हैं तो x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर जो मान बचेगा वो बच जाएगा, यहाँ पर जो मान बचेगा वो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में से 2, समीकरण 2 को से समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर समीकरण को घटा लीजिए, x + 20y बराबर 1000। उसी तरह से x + 26y बराबर 1180। चिन्ह यहाँ बदल देना है, चिन्ह यहाँ से बदल दिए, ठीक है।
अब ये प्लस में और ये माइनस में, तब क्या हो गया, कट गया। अब ये माइनस में और ये प्लस में, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा, 26 नहीं 6y, हाँ माइनस में, क्योंकि यह नीचे वाला का चिन्ह हो गया माइनस में और 26 बड़ा है। अब यहाँ से भी घटा दीजिए, 1180 में से 1000 का घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो माइनस 180 हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपको बोर्ड में भी इस तरह का कंडीशन बचे, बगल में पेज बच रहा है, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट मतलब एरो दे करके और बगल से क्या कर लेना है, लिख देना है, तब आपका मैथ में कॉपी बचने का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो विद्यार्थी का क्वेश्चन ये रह जाता है कि सर हम तो बहुत ही बड़े, लेकिन क्वेश्चन ही छूट गया। अरे भाई क्वेश्चन कैसे छूट गया, सर पेज ही नहीं बचा है ना, पेज नहीं बचा। तो उसके लिए आप उपाय लगाइए, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा लकीर कर देना है, ठीक है, और वहाँ पर हल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिख लेते हैं हम कितना, -6y बराबर कितना, -180 हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेना है, ये तो माइनस और ये माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो y बराबर इधर रख लेंगे, ये 180 या ये अभी गुना में, बट इधर आएगा तो भाग में, बट्टे में, तो निकल आया कितना, 36 18, मतलब y बराबर कितना आ गया, 30, खलिए 30 रुपया। तो 30 रुपया अतिरिक्त है उसका, 30 रुपया क्या है, वो अतिरिक्त खर्चा करता है। तो चलिए अब उसके बाद x का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर y समीकरण 1 बताइए, समीकरण 1 क्या कहता है हमको, x प्लस 20y बराबर 1000। अब यहाँ पर x प्लस 20 उसके बाद गुना कितना, y का मान है 30 बराबर कितना, 1000। अब यहाँ से x प्लस 3 दूना 6, मतलब 600 बराबर 1000। अब x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ भी प्लस में, बराबर से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमको माइनस में, मतलब ये हो गया आपको माइनस में कितना, 600 रुपया। तो x का मान कितना निकल गया, 400 रुपया। तो 400 रुपया जो है उसका छात्रावास का क्या है, तो नियत खर्चा है, ठीक है। तो लिख देंगे नीचे में, अतः छात्रावास का नियत किराया बराबर, किराया x बराबर कितना, 400 रुपया, हाँ, छात्रावास का अतिरिक्त किराया कितना, अतिरिक्त किराया y बराबर ना, अतिरिक्त किराया 30 रुपया आंसर लिखिए इसको। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है।